हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कमल ककड़ी की सब्ज़ी। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और ये बताऊँगी कैसे बनती है। वैसे तो सबको मालूम ही है कि जो मसाले सारी सब्जियों में डलते हैं वही डलते हैं, लेकिन मैं वैसे काट के नहीं बना रही हूँ। जो गोल काट के बनाते हैं उस तरीके से, भिंडी के तरीके काटते हैं ना गोल, वैसे नहीं बनाऊँगी। और मैं इसको कद्दूकस करके और जैसे कोफ्ते बनते हैं लौकी के, इस तरीके से बनाऊंगी। वैसे ही मम्मी जी बोल रही थी कि अच्छे लगते हैं वैसे भी खाने में, तो कोफ्ते कर लो। तो मम्मी जी बता रही थी, तो जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही कर लूँगी मैं भी। तो अभी मैं धुल रही हूँ उनको, क्योंकि इनके अंदर बहुत मिट्टी होती है। वैसे तो मार्केट में साफ़ ही आते हैं, लेकिन इतने अच्छे से साफ़ नहीं होते, तो बहुत अच्छे से धुलना पड़ता है अंदर से पानी डाल के, और बढ़िया घिस घिस के सारी मिट्टी छूट जाए इनकी। तो धुल कर साफ़ कर ली है मैंने। अब इनको छीलना है, इसके बाद कद्दूकस भी करना है, और कट करके अगर हमको बनाना है तो कट करके भी बना सकते हैं, और कद्दूकस करके जो सो पकौड़ी जैसी निकलती हैं कोफ्ते की, वैसे भी बना सकते हैं। तो वही मम्मी जी बोल रही हैं। वैसे मैं तो इस तरीके से पहली बार बना रही हूँ, और मैं कट करके ही बनाती रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ, और मम्मी जी भी कुछ बातें करती जा रही हैं कि कई तरीक़ों से बनते हैं पकौड़े, बनते हैं कुछ, मतलब इन्हीं की डंडी वगैरह कुछ बना के कमल ककड़ी की, और कुछ पकौड़ी भी बनाई जाती है। तो ये 2-3 तरीके से बता रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। और शिवांशी तो बैठी जाती है साथ में, कुछ अलग देखती है तो और उसे मज़ा आता है। तो बस मम्मी जी बता रही हैं कि बेसन में लगा के, और जैसे कोफ्ते के बनाते हैं वैसे ही बनाए जाते हैं ये। और मुझे तो नहीं आती थी ये सब्ज़ी बनाना, मतलब वैसे तो बना लेती हूँ, पर हर बार मम्मी जी से ही पूछ के ऐसी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, तो वो अच्छे से अलग तरीके से, मतलब जैसे बनाई जाती हैं तो वैसे बता देती हैं, और उनको अनुभव ज़्यादा है हर चीज़ का। और मम्मी जी से चाहे कुछ भी चीज़ खाने पीने के पूछ लो कि ये क्या बनाया जाता है, वो क्या बनाया जाता है, तो सारी चीज़ें बता देती हैं। लेकिन जो अभी नई नई चीज़ें चल गई हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, तो ये नहीं मालूम उनको। तो ये कैसे मालूम होगा, ये पुराने लोगों को क्या मालूम, ये तो अभी का चल गया है नया नया। तो वो जितनी भी पुरानी डिशेस हैं, चाहे जो भी उनसे पूछ लो, सब कुछ बता देती हैं अच्छे तरीके से। और जो स्वाद पुरानी डिशेस में होता है वो नई में इतना नहीं होता है। तो मिठाई वगैरह कुछ भी, मीठा में कुछ भी मम्मी जी से पूछ लो, सारी मालूम है उनको, सब कुछ बताती हैं बढ़िया तरीके से। तो मैं हर चीज़ का कुछ भी अलग बनाती हूँ तो उन्हीं से पूछ के बनाती हूँ, तो वो सब अच्छे से बताती हैं और मुझे भी परेशानी नहीं होती है। वैसे जब से शादी हुई तो काफ़ी कुछ बनाना मैंने सीख लिया। शादी से पहले मैं खाना वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, और मेरी मम्मी बोलती थी कि सीख लो, कुछ बनाओ, तो मैं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन ससुराल में आने के बाद सासू माँ इतनी अच्छी मिल गई कि उन्होंने सब कुछ आराम से सिखा दिया मुझे। कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ये बनाना नहीं आता, वो बनाना नहीं आता। तो उन्होंने सब कुछ अच्छे से सिखाया, जैसे एक माँ सिखाती हैं इसी तरीके से वो रहती भी है मेरे साथ। और अब तो काफ़ी दिन हो गया। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में, कद्दूकस करके रख आई हूँ, और रख क्यों आई हूँ किचन में ही ले आई हूँ वापस। और बहुत तेज़ से प्यास लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह का ही टाइम है, 8 या 9 बजे होंगे। तो मैं सोचा पहले पानी पी लेती हूँ फिर शुरू करूँ। तो चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है, तो खाना ही बन रहा है। तो सबसे पहले सब्ज़ी बना रही हूँ। और किचन में अब यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके रखा था, तो अब इसको अच्छे से धुलना है। तो
तो किचन में लेकर आ गई हूँ। अब इनको अच्छे से 2-3 बार अच्छे से धुलना है, क्योंकि इनमें मिट्टी जो अंदर होती है, तो ऐसे धुलूँगी तो सारी मिट्टी भी हट जाएगी और किचकिचाहट भी नहीं होगी सब्ज़ी में। तो ऐसे ही मम्मी जी ने बोला था कि अच्छे से धुलना, ताकि नहीं तो सब्ज़ी बेकार ही हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी कंकड़ वगैरह कुछ हुआ तो अच्छी नहीं लगेगी फिर। तो बस कृष्णा तो सो रहा है, उसको सुला दिया था। तो वैसे तो सुबह टाइम वो ज़्यादा ही सोता है और रात में भी सोता है, सुबह भी सो जाता है, थोड़ा देर जगता है और सो जाता है। तो बस मम्मी जी झूला झुला रही हैं, जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक मम्मी जी को देखे रहती हैं और तब झूला वगैरह झुलाती हैं। वैसे तो दिन भर मम्मी जी के पास ही रहता है, वो मेरे पास कम रहता है। और क्योंकि अब उनको भी चाहिए कुछ ना कुछ। वैसे शिवांशी तो दिन भर परेशान करने को रहती ही है, मम्मी जी के पास अकेले बैठी रहती है, तो मैं भी उधर ही लिटा देती हूँ। तो इसको खिलाती रहती हैं, सुलाती रहती हैं। तो मैंने इसमें बेसन तो मिला लिया है, थोड़ा नमक भी डाल लिया है, ताकि पकौड़ी अगर किसी को दूँ खाने को तो बिना नमक की ना हो। और वैसे भी थोड़ा नमक डाल ही लेना चाहिए, सब्ज़ी में कम ज़्यादा हो जाता है। तो बस जल्दी से मिक्स करके और निकालना है ऑयल में, बिल्कुल रेड रेड हो जाएं। जैसे कोफ्ते होते हैं वैसे ये कोफ्ते ही हैं कमल ककड़ी के। तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और ज़्यादा बेसन नहीं डाला है मैंने, ज़्यादा बेसन नुकसान करता है, तो 2 से 3 चम्मच ही डाला है और थोड़ा नमक। तो इन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगता है और ऑयल गर्म हो रहा है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ पकौड़ी, यानी कि कोफ्ते। तो छोटे छोटे पीसेस करके निकाल ले रही हूँ इनको। वैसे अच्छी बनी थी सब्ज़ी, और जब पकौड़ी निकाल रही थी तो पकौड़ी भी बढ़िया अच्छे से पक गई थी, तभी निकाली थी। उन्हें पकने में भी बड़ा टाइम लगता है। ये देखिए पकौड़ी भी निकल आए हैं, यानी कि कोफ्ते निकल आए हैं, और इनको निकाल के रख देती हूँ। अब मसाले का इंतज़ाम कर ले रही हूँ। तो बस कोफ्ते तो बनकर हो गए हैं तैयार, अब सब्ज़ी बनाना है अभी इनकी। तो ये देखिए अंदर से बाहर तक अच्छे से पक गए हैं, फ्राई हो गए हैं, कहीं से कच्चे नहीं हैं। पर टाइम तो लगता ही है इनको। वैसे लौकी के कोफ्ते जल्दी से पक जाते हैं, यानी कि फ्राई हो जाते हैं। और ये प्याज और लहसुन इतनी यूज करूँगी मैं, छोटी छोटी प्याज है इसलिए वो ज़्यादा दिख रही है, पर उतनी ज़्यादा नहीं है। और मिर्च कम ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं। और ये धनिया तो खड़े मसालों की को बट के ही सब्ज़ी बना रही हूँ, और पिसे तो रखे हुए हैं, लेकिन ये वाली सब्ज़ी इस तरीके से बनाऊँगी तो और अच्छी लगेगी। तो इसको मिक्सी में जल्दी से पीस लेती हूँ। तो वैसे तो सभी को खड़े मसालों की सब्ज़ी बटी हुई अच्छी लगती है, लेकिन मैं जल्दीबाजी में वैसे ही बना लेती हूँ। लेकिन हमेशा कौन खड़े मसाले की बनाता है सब्ज़ी। तो वैसे आजकल तो मिक्सी है ही, सभी के पास होती है, तो खड़े मसाले की भी बना सकते हैं। लेकिन जब पिसे रखे होते हैं तो मैं पिसे की बना लेती हूँ, हमेशा नहीं बनाती हूँ खड़े मसालों की सब्ज़ी। वैसे खड़े मसाले मतलब प्याज लहसुन वगैरह ज़्यादा ही डलता है इसमें, और तो इसलिए थोड़ा नुकसान भी कर जाती है। ज़्यादा तड़क भड़क वैसी सब्ज़ी मिर्च मसाला की हो जाती है ये, इसलिए पिसे मसाला थोड़ा थोड़ा ही डलते हैं। तो इसलिए हम लोग तो वैसे खड़े मसाले की सब्ज़ी बट के बहुत कम ही बनाते हैं कभी कभी। तो ये लौंग और काली मिर्च थोड़ी सी हल्की सी बट ली थी मैंने, मतलब कूट ली थी, तो वो भी मिक्स कर दिया, और ये पत्ता भी डाल दिया है। तो जैसे सारी सब्जियों में झोंक लगाते हैं ऐसे ही झोंक लगा रही हूँ। तो ये देखिए मसाला भी ऐड कर देती हूँ जल्दी से और भून देती हूँ। तो मसाले में मैंने सब्ज़ी मसाला भी ऐड किया था थोड़ा, और हल्दी, बस फिर मिक्स करके। और सारा मसाला तो आपको बताया ही है क्या है, क्या डाला है मैंने। तो जो बटे मसाला की सब्ज़ी होती है वो तो अच्छी लगती ही है, लेकिन जो बटा मसाला होता है बहुत टाइम लगता है उसको भूनने में।
तो टाइम तो लगेगा ही, काफ़ी देर तक भूनेगा, अच्छे से भूनेगा तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए मसाला तो लगभग भुन ही गया है और इसमें बस काश्मीरी मिर्च डालने को रह गए थे, तो वो डाल दी मैंने कलर के लिए कि कलर भी अच्छा आ जाए। तो मसाले भुनने के बाद जो कोफ्ते रखे हुए थे वो मिक्स कर दिए अच्छे से। तो अब इसमें डालूँगी पानी। तो ये देखिए पानी भी ऐड कर दिया है मैंने। तो जितना पानी डालना चाहो उतना डाल सकते हैं, ज़्यादा पतली वैसी बनाना है तो ज़्यादा कर सकते हैं पानी, उसी हिसाब से नमक भी डलेगा। और कम पतली बनाना है तो कम पानी डालते हैं। तो मैंने इतना ही रखा है, ना ज़्यादा ना ही कम। और इतना नमक डाल दिया है आधा चम्मच, क्योंकि पकौड़ी में नमक पहले से ही डला हुआ था तो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए कम डाला है। तो सब्ज़ी तो पक चुकी है और अच्छी भी दिख रही है। तो अब चावल रखने को रह गए तो चावल भी रख देती हूँ, इसके बाद सेकूँगी रोटियाँ। तो इतना घी भी डालती हूँ मैं चावल में, अच्छे बनते हैं घी और नमक डाल के। तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। तो चावल भी बनकर हो गए हैं तैयार। तो मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब मैं चलती हूँ, राधे राधे।